बीइंग रिन्यूड के एक और एपिसोड में आई वांट टू वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो इस एपिसोड को देख रहे हैं। खुदा बाप के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहा है और हम अपनी बीइंग रिन्यूड की जर्नी के आखिरी हफ्ते में आ गए हैं। इसके बाद का हफ्ता पैशन वीक के ऊपर होगा, जिसमें मैं और आप व्यस्त होंगे अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज में, अपनी अपनी जगह पर धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप ने हमें इतने दिन इस सफ़र में चलाया है और हमारी अगुवाई करी है। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ that God has been faithful to us and He has taught us a lot in this journey। वो हमारे संग विश्वास योग्य रहा और उसने हमें बहुत कुछ इस सफ़र में सिखाया है। अगर आपको भी सिखाया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आई बिलीव आप आशीषित हुए हैं। आपका एक कमेंट, आपका एक मैसेज हमें इस बात को बताएगा कि हमारी ये कोशिश, हमारा ये प्रयास किसी की जिंदगी के लिए एक आशीष बना है। आज का जो वचन है वो है एक ऐसी चीज से जिससे मुझको और आपको बड़ा सावधान रहना है। क्यों रहना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। कौन सी ऐसी चीज है जिससे मुझे और आपको सावधान रहना है या हमें और आपको बच के रहना है, एंड दैट इज टू इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड। जब खुदा का कलाम कई बार मुझ तक और आप तक आता है तो हम अमूमन उसे इग्नोर कर देते हैं। वी फॉरगेट टू फॉलो इट। और यही तो इस सफर में होता आया है। खुदा बाप कुछ कहता आया है और लोग उसे भूलते आए हैं। खुदा बाप बार बार बताता रहा है कि तुम्हें इस तरीके से मेरे साथ चलना है, तुम्हें इस तरीके से मेरे साथ बने रहना है, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एंड खुदा ने अपने बड़े हाथ के द्वारा उन्हें वो करके भी दिखाया। बट नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग एवरीथिंग इन सीक्वेंस। परमेश्वर चाहता है हर चीज को एक सीक्वेंस में लाना और कोशिश कर रहा है हर चीज का एक नियम बनाए। एंड दिस इज वेयर वी फाइंड द 10 कमांडमेंट्स। हम 10 हुक्मों के बारे में सुनते हैं। अब मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है पहाड़ पर, वहां उससे बात कर रहा है और परमेश्वर उसको नियम दे रहा है। कई बार हमें लगता है जैसे 10 हुक्म परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं टू मेक थिंग्स स्ट्रिक्ट, ताकि कि परमेश्वर उसे बड़ा सख्त बनाए, परमेश्वर चीजों को बड़ा डिफिकल्ट बनाए। नहीं, इसलिए नहीं दिए। परमेश्वर ने 10 हुक्म इसलिए दिए ताकि मैं और आप उसके साथ उस धार्मिकता में चल सके जिस रीति से वो हमें चलाना चाहता है। क्या आपको याद होगा उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि तुम मेरे निज लोग ठहरोगे और एक पवित्र जाति ठहरोगे। कैसे मुमकिन है अगर हम अपनी मर्जी से चले, अपनी इच्छा से चले, परमेश्वर की बात ना सुने, उसके कलाम पे तवज्जो ना दें और उसकी तरफ देखें ना? कैन वी बिकम अ राइचियस और होली नेशन? क्या हम एक पवित्र जाति बन सकते हैं? मुझे और आपको अपने समीप रखने के लिए उसने ये नियम दिए। अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का कलाम कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला या तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। इफ यू वॉन्ट और इफ आई वॉन्ट गॉड टू लिव इन मी एंड गॉड टू लिव विथ मी, देन आई नीड टू बिकम होली। मुझे साफ बनने की जरूरत है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम इच्छा रख रहे हैं, जो हमारे साथ रहे, वो पवित्र परमेश्वर है। He cannot abide in something which is unholy। वो ऐसे स्थान में रह ही नहीं सकता जो स्थान पवित्र ना हो, जो स्थान अच्छा ना हो, जो स्थान साफ ना हो। इसीलिए तो अगर आपको याद होगा कि यीशु मसीह के जब यीशु मसीह आए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एक सुसमाचार सुनाते थे या एक ऐलान करते थे या एक कमांडमेंट दे रहे थे लोगों को। और वो क्या बता रहे थे? कह रहे थे मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। बिकॉज ही वेरी वेल न्यू इट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मालूम था
without the repentance, without the transformation of your heart, बिना तौबा के, बिना तुम्हारे मन के बदले जाने के तुम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। कारण क्या है? बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज होली एंड वी आर नॉट। परमेश्वर का राज्य तो पवित्र है पर हम पवित्र नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं, बार बार बताते हैं कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। द मैसेज इज, इफ वी वॉन्ट गॉड टू ड्वेल विथ अस, if we want God to dwell in us, then we need to be holy. बहुत बार हम दुआ करते हैं और दुआ क्या करते हैं? परमेश्वर मेरे जीवन में तू रहने पाए, परमेश्वर मेरे घर में तू रहने पाए, परमेश्वर मेरी सोच में तू रहने पाए। पर आज एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, क्या मैं और आप ये सोच के देख सकते हैं कि क्या मैंने वो स्थान तैयार किया है जिसमें वो रह सके? Have I prepared a kind of place where God can abide with me? क्या मैंने ऐसा कुछ तैयार किया है अपने जीवन में? क्या मैंने ऐसी पवित्रता तैयार करी है अपने जीवन में? क्या मैंने ऐसी इच्छा तैयार करी है अपने जीवन में कि अपने जीवन में ऐसी सोच तैयार करिए जिसमें परमेश्वर रह सके? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 हुक्म में खुदावन ने इसीलिए ये 10 हुक्म रखे ताकि लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर एक पवित्र जाति बन सकें। लेट मी टेल यू वंस अगेन, गॉड्स इंटेंशन वॉज नॉट to give them something scary or to be very strict with his people, but because he wanted them to become a holy nation, he gave them a law. Now I want to tell you, the law is the way how you should live your life. जो नियम उसने दिए या जो कमांडमेंट्स उसने दिए, जो हुक्म दिए, वो तौर तरीके थे कि किस तरीके से अपने जीवन को जियो। पहले हुक्म से आखिरी हुक्म तक आप देखेंगे उसने शुरुआत करी अपने और मनुष्य के रिलेशन से। ध्यान दीजिएगा, उसमें पढ़िएगा, उसने शुरुआत करी अपने और मनुष्य के रिलेशन से। आई एम द लॉर्ड योर गॉड, यू शैल नॉट हैव एनी अदर गॉड बिफोर मी। मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूं और मेरे सिवा तेरा कोई और परमेश्वर ना हो। फिर उसके आगे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अपने लिए कोई मूर्त खुद के ना बनाना और ना उसकी उपासना करना। फिर आप और आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, सबत दिन को स्मरण रखना। क्या कर रहा है परमेश्वर? अपने और मनुष्य के रिलेशन की बात कर रहा है। बट अब ध्यान से सुनिएगा, व्हेन यू नाउ गो टू अदर कमांडमेंट्स, जब आप और दूसरे नियमों में जाते हैं तो वहां क्या है? ऑनर योर फादर एंड मदर, अपने माँ बाप की इज्जत करो, इसके संग बरकत भी है। और फिर उसके बाद क्या है? कह रहा है तुम खून ना करना। फिर उसके बाद कहता है तुम व्यभिचार ना करना, और ऐसे ही आगे कहते जाता है चोरी ना करना और बहुत किसी की चीज का लालच ना करना। बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हुक्म में हमें क्या मिलता है? ये जो लॉस हैं ये सिखा रहे हैं तरीका परमेश्वर के साथ सही संबंध रखने का, और साथ ही साथ मनुष्यों के साथ भी, सोशली भी, सोसाइटी में भी एक सही संबंध रखने का। जी, एक ऐसी जगह तैयार करना चाह रहा है, एक ऐसा जीवन तैयार करना चाह रहा है जिसमें वो रह सके। आज खुदा के कलाम को उठा के उसके वचन को पढ़िए, आपको मालूम है वो आपसे क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि मैंने ये तुम्हें डराने के लिए नहीं दिया है, पर इसलिए दिया है ताकि तुम एक पवित्र जाति बन सको और मैं तुम्हारे संग वास कर सकूं। The 10 commandments is not to scare us,
हमें डराने के लिए नहीं है। दे आर नॉट टू ट्रबल अस बट दे आर टू मेक अस अ होली नेशन। वो इसलिए हैं ताकि मुझे और आपको एक पवित्र जाति बनाए। लेट्स प्रे, आइए दुआ करें। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं जब कभी तेरे नियम हमें मिलते हैं वो हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमारी हानि के लिए नहीं, लेकिन हमारे लाभ के लिए होते हैं। और मैं विश्वास करता हूं तेरे ये 10 हुक्म भी जो तूने दिए प्रभु, इसलिए दिए ताकि वो लोग जो कहीं ना कहीं प्रभु तेरी राह से हट गए थे, तेरी सोच से हट गए थे, तेरे स्वभाव से हट गए थे, दोबारा तेरे योग्य एक जाति बन सके। आज प्रभु दुआ करते हैं तेरा कलाम हमें ऐसा सिखाए, हमें ऐसा उत्तेजित करे कि हम तेरे लिए एक पवित्र जाति बनने पाए। हम अपने जीवनों को पवित्र रखें ताकि अपने खुदावंद के योग्य एक मंदिर बनने पाए। आज अपनी पवित्रता से हमें भर दे, अपने वचनों से हमें भर दे कि प्रभु हम तेरे योग्य एक हैकल बनने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। रिक्वेस्ट करूंगा जरूर से इस वीडियो को अपने और लोगों के संग शेयर करें ताकि और लोग भी खुदा का कलाम जान सकें और उसे पढ़ सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।